नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत के जंगलाती इलाके को सरसब्ज व शादाब करने की मनसूबाबंदी की जाए। कैंपा फंड का इस्तेमाल करने वजीर आला की हिदायत। कलेक्टर्स और वज़रा के साथ केसीआर का दौरे गजवेल। तेलंगाना हुकूमत ने खुद बदउनवानियों का एतराफ किया है। बीजेपी का इल्जाम, बीजेपी से अगर तलाक हो चुकी है तो सीबीआई तहकीकात कराई जाए, कांग्रेस का मुतालबा। अमेरिकी सदर ट्रंप दुनिया भर में हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तनाज़े का प्रोपेगेंडा। मोदी हुकूमत क्यों खामोश है, बैरिस्टर ओवैसी का सवाल। और मीरपेट में सरके की संगीन वारदात, 30 तोले के तिलाई जेवरात लेकर सारिक फरार। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने चारशंबे के दिन कलेक्टर और काबीनी वज़रा के साथ सिद्दीपेट जिले के गजवेल असेंबली हल्के का दौरा किया। वजीर आला ने सबसे पहले सिंगाईपल्ली में मौजूद 1500 एकड़ पर फैले जंगलाती इलाके का मुआयना किया। इस इलाके में हरिताहारम प्रोग्राम के तहत पौधे लगाए गए थे। इसके बाद नटमूर फॉरेस्ट ब्लॉक का मुआयना किया गया। वहां से केसीआर कोमटी बंडे में वाक़े मिशन भगीरथा संप हाउस के कामों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। नॉलेज सेंटर में कलेक्टर्स के साथ जायजा इजलास लिया गया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि रियासत भर के जंगलाती इलाके को सरसब्ज व शादाब करने की मनसूबाबंदी की जाए। कलेक्टर्स और वज़रा के साथ मुनक्किदा इजलास में केसीआर ने कहा कि आबादी वाले इलाकों में गर्मी की हिद्दत को कम करने के लिए जंगलात को आबाद करने की ज़रूरत है। इससे माहौलियात में तब्दीली आएगी और बारिश होने में माविन साबित होंगे। वज़ीर आला ने कहा कि वो जिस असेंबली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं वहां पर जंगलाती इलाका बिल्कुल सहरा था। उसे सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए जो मनसूबाबंदी की गई थी, 3 साल के बाद उसके नताइज सामने आए हैं। केसीआर ने कहा कि इस इलाके में बारिश भी अब ज्यादा हो रही है। उनका कहना था कि इस जंगलाती इलाके में 27 अक़साम के मेवे के दरख्त लगाए गए हैं। उन्होंने कलेक्टर से कहा कि इस मनसूबाबंदी से तरकीब लेते हुए रियासत भर में जंगलात को दोबारा सरसब्ज व शादाब बनाया जाए। रियासत में 66.48 लाख एकड़ जंगलाती इलाका है। ये तेलंगाना के रकबे का 23.4% है। अगर जंगलात को दोबारा सरसब्ज व शादाब बनाया गया तो रियासत में आलूदगी में कमी होगी और बारिश भी अच्छी होगी। केसीआर ने कहा कि अजला में मौजूद जंगलाती इलाके को सरसब्ज व शादाब बनाने के लिए कैंपा फंड्स का इस्तेमाल किया जाए। कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने कहा कि अगर बीजेपी का टीआरएस से तलाक हो चुका है तो मिशन भगीरथा और कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदउनवानियों पर सीबीआई तहकीकात करवाएं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव अपनी बदउनवानियों को छुपाने के लिए महकमे रेवेन्यू में ओहदेदारों की बदउनवानी का जिक्र कर रहे हैं। केसीआर ने खुद कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में एतराफ़ किया कि अराजी रिकॉर्ड्स की दुरुस्तगी के प्रोग्राम से महकमे रेवेन्यू में बदउनवानियों के दरवाजे खुल गए हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के कौन से महकमे में बदउनवानी नहीं है, पहले उसका खुलासा करें। जीवन रेड्डी ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के जरिए मजीद 1 टीएमसी पानी लिफ्ट करने के 4000 करोड़ रुपए के काम को नामजद तौर पर दिया गया, जबकि 100 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम के काम के लिए ग्लोबल टेंडर तलब करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके सबूत मौजूद हैं। अब बीजेपी के कौमी कारगुजार सदर जेपी नड्डा ने खुद कहा कि टीआरएस हुकूमत बदउनवानियों में डूब चुकी है, तो फिर लफ्जी जंग के बजाय कार्रवाई करें या फिर बीजेपी कायदीन खामोश हो जाएं। मरकजी वजीर लेबर संतोष गंगवार ने कहा कि तेलंगाना तरक्की के मामले में पीछे होता जा रहा है।
पार्टी दफ्तर में मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कई दिनों से कश्मीर के अवाम अमन के ख्वाह थे, लेकिन वो पूरा हुआ है। उनका कहना था कि तेलंगाना को उनकी वजारत से जो चाहिए वो जल्द से जल्द देने की जिम्मेदारी उनकी है। मरकजी वजीर ने कहा कि मजदूर बहबूद के कानून में तरमीम की जाएगी और मुलाजमीन के प्रोविडेंट फंड के मामले में किसी तरह उन्हें फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत निज़ामाबाद में हल्दी बोर्ड के क़याम के वादे पर पाबंद है। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर लक्ष्मण ने कहा कि केसीआर नए नए ड्रामे कर रहे हैं। इतने दिनों से जो बदगुमानियों के इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो इल्ज़ामात को ओहदेदारों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि सिर्फ बहबूदी प्रोग्राम के जरिए सुनहरे तेलंगाना का क़याम मुमकिन नहीं है। यह बात केसीआर को समझ में आ चुकी है। बीजेपी के साबिक रुकन असेंबली एनवीएस प्रभाकर ने कहा कि कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में वजीर आला ने खुद एतराफ़ किया है कि रियासत बदउनवानियों में डूब चुकी है। मीडिया से बात करते हुए प्रभाकर ने कहा कि तेलंगाना में इंतजामिया ठप हो चुका है और उसके जिम्मेदार केसीआर हैं। कलेक्टर्स भी उलझन का शिकार हैं। केसीआर कब क्या बात करेंगे किसी को पता नहीं। केसीआर की गैर सोची समझी पॉलिसी से ही इंतजामिया ठप हुआ है। प्रभाकर ने कहा कि केसीआर ने अब तक किसी एक जिले का मुकम्मल दौरा नहीं किया, सिर्फ इंतखाबात के वक्त ही दौरा किया है। इंतजामी तौर पर उन्होंने कभी इंतजामिया पर तवज्जो ही नहीं दी। बीजेपी लीडर ने कहा कि हुकूमत सिर्फ गजवेल और सिरसिल्ला में दिखाई देती है, दूसरी कहीं पर भी नहीं। कश्मीर मामले में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर मोदी हुकूमत को रद्द-ए-अमल जाहिर करना चाहिए था। मीडिया से बात करते हुए सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि सदर ट्रंप दुनिया भर में ये कहकर हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तनाज़ा पाया जाता है। उन्होंने बैरिस्टर ओवैसी ने वज़ीर आज़म मोदी से सवाल किया कि क्या वाकई हिंदुस्तान में हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कोई मसला पाया जाता है। इस सिलसिले में उन्हें वजाहत करनी चाहिए। आखिर वज़ीर आज़म क्यों इस मामले में खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, उन्हें अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। ट्रंप की तरफ से कश्मीर तनाज़े पर सालिसी की पेशकश को बैरिस्टर ओवैसी ने बेगानी शादी में ट्रंप दीवाना के मुमासिल करार दिया। सदर मजलिस ने सवाल किया कि आखिर इस मुल्क की खारिजा पॉलिसी को कौन चला रहा है। हुकूमत को एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए ये कहना चाहिए कि हमें ट्रंप की ज़रूरत नहीं है। नहीं, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ट्रंप ने जो बात कही है उस पर तो मोदी सरकार को फौरन रिएक्ट करना चाहिए था। वो तो हिंदुस्तान को सारी दुनिया में बदनाम कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम प्राइम मिनिस्टर मोदी से पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई में हमारे भारत देश में हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम है क्या? वो खुद बता दें। इतनी खामोशी क्यों मेंटेन कर रहे हैं? खामोशी को तोड़ते क्यों नहीं? अमेरिका का सदर अगर कह रहा है कि भारत में हिंदू मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, अगर नहीं है तो सरकार बोले ना ये प्रॉब्लम नहीं है, गलत कह रहे हैं वो। और अगर नहीं कहेंगे तो उसका मतलब है कि भारत में हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम है। उसने ये बात कही। दूसरा वो कह रहा है कि मैं मीडिएट करूंगा, फिर वही बात आ गई। अरे ये क्यों मीडिएट करेगा भाई? ये तो बेगानी शादी में ट्रंप दीवाना हो रहा है, इसका ताल्लुक ही नहीं है इनको, क्यों मीडिएट करेंगे? ये तीसरी मर्तबा उन्होंने एक महीने में कह दिया कि मैं मीडिएट करूंगा, और एक ही सांस में कहता है कि मोदी और खान मेरे दोस्त हैं। क्या हो क्या रहा है? ये फॉरेन पॉलिसी कौन चला रहा है इस देश की? और क्यों हम इतना डर रहे हैं ट्रंप से कि रिएक्ट भी नहीं कर रहे हैं? वो कह रहा है कि भारत में हिंदू मुसलमानों का झगड़ा है और फिर कहता है कि मैं मीडिएट करूंगा। एक क्लियर कट एक पॉलिसी सरकार को लेनी चाहिए और साफ और वाज़ेह अल्फाज में कहना पड़ेगा कि आपकी जरूरत नहीं है हमको। ट्रेड की बात करें, यकीनन ट्रेड की बात करें, मगर ये क्या मतलब है? तो ये तो सरकार की खामोशी जो है एक कमजोरी की निशानी बन रही है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान निजामुद्दीन ने कहा कि केसीआर अक़लियतों का निकाब डालकर अक़लियतों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टीआरएस के दौर हुकूमत में अब तक 64 मुख्तलिफ कॉलेजेस बंद हो चुके हैं। निजामुद्दीन ने बताया कि 24 इंजीनियरिंग, 17 मैनेजमेंट, 19 एमसी और 3 फार्मेसी के कॉलेजेस बंद हो चुके हैं और जो कॉलेजेस चल रहे हैं उनमें दाखिले भी कम होते हैं। निजामुद्दीन ने कहा कि फीस बाज अदायगी न होने की वजह से कॉलेजेस माली बहरान का शिकार हैं।
कांग्रेस लीडर ने कहा कि अगर केसीआर को अक़लियतों से मोहब्बत है तो फौरन आज़ादाना कमीशन तश्कील देते हुए तहकीकात कराएं। कमिश्नर बल्दियात दाना किशोर ने मलकाजगिरी के इलाके में दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों का मुआयना किया। जोनल कमिश्नर वाटर वर्क्स और इमारत शवारे के अहदेदारों के साथ ईस्ट आनंद बाग रेलवे अंडरब्रिज के कामों का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर दाना किशोर ने कहा कि इस ब्रिज की काम में काफ़ी ताख़ीर हो चुकी है, इसे जल्द मुकम्मल किया जाए। इस ब्रिज से इलाके की 90% आवाम को फ़ायदा होगा। इस ब्रिज पर 27 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। काम में हामिल यानी कि हायल जायदादों के हुसूल का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। दाना किशोर ने सड़कों की मरम्मत के कामों का भी जायजा लिया। उन्होंने वानीनगर पहुंचकर साफ हैदराबाद शानदार हैदराबाद प्रोग्राम से मुताल्लिक मुकामी आवाम से बात की। इसके बाद दाना किशोर ने मलकाजगिरी झील का मुआयना किया, जहां पर गणेश विसर्जन के लिए किए जाने वाले इंतजामात से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। अनीसुल गुरबा की तामीर के सिलसिले में वक्फ बोर्ड ने कॉन्ट्रैक्टर को 2 करोड़ 65 लाख रुपए का चेक हवाले किया है। मीडिया से बात करते हुए सदरनशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने बताया कि हुकूमत की ग्रांट एड से अनीसुल गुरबा की तामीर के लिए रकम अदा की जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 8 करोड़ 65 लाख रुपए की रकम अदा कर दी गई है। 4 माह में इमारत की तामीर को यकीनी बनाने की कॉन्ट्रैक्टर को हिदायत दी गई है। सदरनशीन वक्फ बोर्ड ने बताया कि जुमेरात को एक बार फिर आला ओहदेदारों के हमरा अनीसुल गुरबा की इमारत के तामीरी कामों का जायजा लिया जाएगा। इमारत में मलियां भी तामीर की जाएंगी और उन्हें किराए पर दिया जाएगा। पार्लियामेंट में मोटर व्हीकल एक्ट 2019 की मंजूरी के बाद 21 सितंबर से उस पर अमल होगा। सिटी ट्रैफिक पुलिस को इस सिलसिले में अहकाम मौसूल हो चुके हैं। एसीपी ट्रैफिक चारमीनार नागन्ना ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अवाम में नए एक्ट के बारे में शऊर बेदार किया जाएगा। बिलखुसूस चालानात के बारे में अवाम को वाकिफियत ज़रूरी है। उनका कहना था कि साबिक़ में 100 रुपये से 500 रुपये तक चालान हुआ करते थे, लेकिन अब 1000 से 5000 रुपये तक चालान अदा करना पड़ेगा। एसीपी ने अवाम से अपील की कि ट्रैफिक कवायद की पाबंदी करें। खिलाफ वर्जी करने वालों को अब भारी चालानात अदा करने होंगे। हेलमेट पहनना होगा, सीट बेल्ट लगाना होगा, लाइसेंस रखना होगा, ट्रैफिक सिग्नल्स की पाबंदी करनी होगी। नो पार्किंग वाले इलाके में बाइक्स और गाड़ियों की पार्किंग से गुरेज किया जाए। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक कवायद की पाबंदी से अवाम न सिर्फ महफूज रह सकते हैं बल्कि चालानात अदा करने से भी बच सकते हैं। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने तालाब चिंचिलम डिवीजन का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि 23 लाख रुपए के मसारिफ से सीवरेज लाइन और सड़कों की मरम्मत के अलावा दूसरे काम अंजाम दिए जा रहे हैं। सैयद अहमद पाशा कादरी का कहना था कि अवाम की तरफ से मुकामी मसाइल के बारे में जो शिकायत की गई हैं उसकी भी जल्द यकसुई की जाएगी। हल्का याकूतपुरे के दूसरे डिवीजन में भी तरक्याती कामों को अंजाम दिया जाएगा। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर नसरीत सुल्ताना और मुख्तलिफ महकमे जात के अहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने अपने हल्के की 75 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के चेक्स तकसीम किए। मीडिया से बात करते हुए सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि सईदाबाद मंडल के तहत ये चेक्स मंजूर किए गए हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की वजह से 8 ta 9 महीनों से दरख्वास्तें ज़ेरे इल्तिवा थी, लेकिन अब मजलिस की नुमाइंदगी पर चेक्स मंजूर हुए हैं और उन्हें मुस्तकीन के हवाले किया गया। उन्होंने बताया कि एक चेक 1,16,000 रुपये का था। मजलिस के रुकन असम्बली ने कहा कि हुकूमत की फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुँचाने के लिए मजलिस की कोशिशें जारी रहेंगी। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने अपने हल्के के मकीनों में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की तरफ से गरीब और मुस्तहक लड़कियों की शादी के लिए शुरू की गई इन स्कीमों से 25 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। इनका ताल्लुक दयानंद नगर, खदीम मलकपेट, सलीम नगर, वाहिद नगर, कमल नगर, मूसरमबाग के अलावा दूसरे इलाकों से बताया गया है। इस मौके पर अंबरपेट मंडल के अहदेदार भी मौजूद थे।
रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने अपने हलके में कचरा उठाने वाले रक्शे तकसीम किए, जिससे 45 अफराद ने इस्तीफादा किया। शहर में कचरे की निकासी में तसाहुल की खबरें आ रही हैं। ऐसे में कचरा उठाने के लिए रक्शों की तकसीम खुशाइंद है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई और सीवरेज बोर्ड की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक बाज मरम्मती कामों के पेश नज़र 28 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की शाम 6 बजे तक 36 घंटों के लिए पानी की सरबराही बाज इलाकों में मजदूद रहेगी। प्रेस नोट के मुताबिक अलियाबाद, मीरालम, किशनबाग, रियासत नगर, संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, आसमानगढ़, चंचलगुड़ा, याकुतपुरा, मलकपेट, मूसरमबाग, बोगलकुंटा, अफजलगंज, हिंदी नगर, नारायणगुड़ा, अड्डिकमेट, शिवम, चिलकलगुड़ा और दिलसुख नगर में पानी की सरबराही 36 घंटों के लिए मजदूद रहेगी। महकमे अखिलियाती बहबूद संगारेड्डी के ओहदेदार तिरुपति राव ने बताया कि साल 2019-20 के लिए मरकजी हुकूमत ने तलबा और तालिबात के लिए स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया है। इसके तहत जमात अव्वल तहूम, जमात प्री मैट्रिक और इंटरमीडिएट PhD मेरिट स्कॉलरशिप के लिए अखिलियाती तलबा और तालिबात से ऑनलाइन दरखास्तें तलब की जा रही हैं। प्रोफेशनल कोर्सेस में ज़ेर तालीम तलबा को मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। तलबा इसके लिए भी ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए जदीद व तजदीदी ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर मुकर्रर है। पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स जदीद और तजदीदी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर की गई है। उन्होंने मजीद बताया कि अखिलियाती तलबा व तालिबात अपनी दरखास्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल वेबसाइट scholarship.gov.in पर ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। गौसे आजम दस्तगीर कमेटी की तरफ से निशान मुबारक के साथ जुलूस निकाला गया, जो ईरानी गली से निकलकर पंजशाह, एतबार चौक, सरदार महल, चार मीनार, गुलजार हाउस के इलाकों का अहाता करते हुए ईरानी गली पहुंचा। कमेटी के जिम्मेदार ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों से नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क का इंतजामिया हाथी फराहम नहीं कर रहा था। हाईकोर्ट ने मुदाखलत करते हुए कर्नाटक के इलाके बेलगाम से हाथी फराहम किया है। जुलूस में अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। एम्बुलेंस 108 का दरवाज़ा न खुलने की वजह से एक शख्स की जान चली गई। तफसीलात के मुताबिक मंगल की शाम 45 साल आनंद, जो जिललगुड़े का रहने वाला बताया गया था, MMTS ट्रेन से सफ़र कर रहे थे कि उन्हें भरतनगर के इलाके में दिल का दौरा पड़ गया। उनके साथ सफ़र करने वालों ने उन्हें इब्तदाई तिब्बी मदद पहुंचाई और एम्बुलेंस 108 को तलब किया। एम्बुलेंस वहां पहुंच तो गई, लेकिन उसका दरवाज़ा 15 मिनट तक नहीं खुला। एक तरफ मरीज दिल का दौरा पड़ने की वजह से तड़प रहा था, तो दूसरी तरफ एम्बुलेंस का दरवाज़ा खुलने की कोशिश की गई, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला, जिसकी वजह से आनंद की जान चली गई। उनके हमरा सफ़र करने वालों ने बरहमी का इजहार करते हुए अरबाब मजाज पर शदीद एहतजाज किया। इसे एक इत्तेफाकी हादसा कहिए या किस्मत की सितम ज़रीफ़ी, सब कुछ होते हुए आनंद को तिब्बी इमदाद नहीं मिल पाई और ना ही उन्हें दवाखाना मुंतकिल करने का मौका मिला, जिसकी वजह से एक इंसान की कीमती जान चली गई, जिसकी वजह शायद एम्बुलेंस गाड़ियों का नाक़िस मेंटेनेंस हो सकता है। अरबाब मजाज को इस हसास मौजू पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात का अयादा न हो। ये एम्बुलेंस का जो है डोर खुला नहीं, 8 से 10 मिनट तक डोर नहीं खुला। वो डोर नहीं खुलने की सूरत में आदमी इस वक्त डेड हो गया। जिंदा थे, यहाँ तक भी जिंदा थे, यहाँ तक भी जिंदा थे। उनको हाथों को मालिश करके, पाँवों को मालिश करके, उनको पंपिंग करके हम लोग लेके आए और गाड़ी में डालने के बाद में भी 1-2 झटके लिए उन्होंने और ऑक्सीजन नहीं लगाए वो लोग, और कुछ इंजेक्शन इमरजेंसी होता वो इंजेक्शन इमरजेंसी नहीं लगाया डॉक्टर। इस जोन टास्क फोर्स ने चादरघाट पुलिस हदूद के इलाके गंज के रूबरू फुटपाथ पर खुलेआम जुआ खेलने वालों को पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि वहां पर खुलेआम जुआ खेला जा रहा था।
चारशंबे की सेपहर के औकात में टास्क फोर्स ने छापा मारकर 4 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि 4 दूसरे अफराद फरार होने में कामयाब हो गए। टास्क फोर्स ने गिरफ्तारशुदा अफराद के कब्जे से ताश के पत्तों के अलावा नगद रकम भी जब्त की है। हैरत की बात यह है कि ये इलाका चादरघाट पुलिस के तहत आता है, लेकिन चादरघाट पुलिस की लापरवाही और तसाहुल की वजह से इस जोन टास्क फोर्स को कार्रवाई करनी पड़ी। अलमासनगर वाक़े मीरपेट के इलाके में सारिकों ने एक मकान से 30 तोले के तिला जेवरात और 15,000 रुपए नकद रकम का सरका किया है। डीसीपी मीरपेट सिंह मुकाम वाक़या पहुंच गए और तफसीलात हासिल की। चारशंबे की अलल सुबह तकरीबन 5:30 बजे सारिकों ने सीता होम गार्ड्स कॉलोनी में उस वक्त किचन में दाखिल हुए जब घर के तमाम अफराद सो रहे थे। पुलिस ने एक केस दर्ज किया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। रियासत के जंगलाती इलाके को सरसब्ज व शादाब करने की मनसूबाबंदी की जाए। कैंपा फंड का इस्तेमाल करने वजीर आला की हिदायत। कलेक्टर्स और वज़रा के साथ केसीआर का दौरे गजवेल। तेलंगाना हुकूमत ने खुद बदउनवानियों का एतराफ किया है। बीजेपी का इल्जाम, बीजेपी से अगर तलाक हो चुकी है तो सीबीआई तहकीकात कराई जाए, कांग्रेस का मुतालबा। अमेरिकी सदर ट्रंप दुनिया भर में हिंदुस्तान को बदनाम कर रहे हैं। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तनाज़े का प्रोपेगेंडा, मोदी हुकूमत क्यों खामोश है? बैरिस्टर उवैसी का सवाल। और मीरपेट में सरखे की संगीन वारदात, 30 तोले के तिलाई जेवरात लेकर सारिक फरार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।